नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त ndnews.in। जैसे कि एक हसुआ चौकी इंचार्ज के द्वारा एक शिकायतकर्ता को बेरहमी से पीटा गया है और पूर्व में लोधीगंज भी एक मामला आया है सामने प्रकाश में कि जो चेकिंग के दौरान विधिवत पीटा गया था, उसके मतलब पटों से पीटा गया था कोतवाली में बंद करके। ऐसे मामले में किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे आज जानकारी हुई कि फ़तेहपुर ज़िले की पुलिस ये भी कर रही है कि जो प्रताड़ित किया जाए, जो मारा जाए, जो रास्ते में राहजनी का शिकार बने, उस व्यक्ति को पुलिस थाने चौकी जाने का अधिकार नहीं है। यदि जाती है, वो समाज जाता है, वो बेचारा पीड़ित व्यक्ति जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है। उसके साथ हसुआ चौकी इंचार्ज श्रीमान ब्रजेश यादव के द्वारा उसको 151 में चालान किया जाता है और इसके पहले उसको थरियाँव थाने ले जा कर के पट्टों से जम करके पीटा जाता है कि तुम क्यों आए पुलिस थाने शिकायत करने। ये मामला है केशवपुर के धनंजय जी हैं। वो बेचारा कोई शायद भुंजवा है, वो गरीब है, मजदूरी करता, गोवा से आ रहा था, तो वो अपने गांव जा रहा था केशवपुर। तो वहाँ पर एकारी के 3 मुस्लिम समाज के लोग और उसी के गांव के यादव बिरादरी के 5 लोग थे। उसको घेर करके जिस तरह मारा है, बेल्ट मारा, लाठी डंडों से मारा और उसके पास 12-13 हज़ार रुपया था, वो छीन लिया। एक पतली सी गरीब बेचारा चैन पहने था, वो भी छीन लिया। सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। उसको भी छीन लिया और इतना मारा, मारते मारते यदि पड़ोस में धान लगाने वाली महिलाएं देखती रहीं और अंत में ना जाती बेचारी बचाने, तो शायद उसको जान से मार देते। इसमें पुलिस के मामले बहुत उजागर हो रहे हैं। जो पीड़ित होता है वो अगर शिकायत करने जाता तो उसी को बैठा लिया जाता थाने के अंदर और 151 को उसी का चालान कर दिया जाता। मैं यही कह रहा हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भैया आप मारे जाओ, आप लूटे जाओ, आपकी चैन स्नेचिंग हो, आपको प्रताड़ित किया जाए, आप अपने घर जाओ। नहीं जाते हो तो आपके खिलाफ़ जैसे हसुआ चौकी इंचार्ज ने किया कि उसको पहले जम करके मारा थाने के अंदर और इसके बाद 151 में उसको चालान कर दिया। उसके अंदर इतना भय व्याप्त है, इतना भय व्याप्त है कि वो गोवा से अपने बच्चों से मिलने गया था कि महीना 2 महीना रुकेंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे कमाने। लेकिन वो गांव नहीं गया और वो दर दर भटक रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास गया, एप्लीकेशन लेकर के उन्होंने थाने के लिए लिखा, थाने गया और थाने के श्रीमान जी जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर, थानेदार, वो चौकी भेजा। चौकी जब आया तो उसको पकड़ा और पहले जम करके गाली गलौज किया और गाली गलौज करने के बाद उसको मोटरसाइकिल में बैठाल करके थनियाओं थाने लाए, उसको जम करके मारा पीटा और 151 में चालान कर दिया। अब बताइए, मेरा तो सर फटा जा रहा है कि अब जब खेत को मेढ़ ही चढ़ जाएगी तो खेत की रक्षा कौन करेगा भैया, है। मलबा का मामला आया, वो देखिए मदरसा और मस्जिद अवैध रूप से थाने के पीछे बन गई। इतना भयानक पुलिस सोती रह गई। एक भी अगर 1 सप्ताह के लिए यदि नवरात्रि में अस्थायी रूप से एक पंडाल सजा दिया जाता है तो अंडर 30 मिनट पुलिस पहुंच जाती। किसकी अनुमति से? डीजे में अगर कोई बेचारे 10 लोग कोई राम राम करते हुए जा रहे हैं गाने बजाने के साथ, पुलिस पहुंच जाती है। किससे अनुमति लिया? कोतवाली में जाकर के बिना अनुमति के इतना बड़ा तांडव कर गई। पुलिस उनको सम्मानित कर रही है। मैंने कोतवाली इंस्पेक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हाँ भैया, वो परंपरा है, उसमें बाकायदे इनाम दिया जाता है। अरे मेरा सर भन्ना गया। मैंने कहा अरे गजब हो गई भाई, ये कब से होने लगा? मैं तो यहाँ 50 वर्ष से रह रहा हूँ, ये परंपरा तो मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने हमको वीडियो भेजा, तो वीडियो मैंने कहा मुझे लल्लू बना रहे हो, जब से तुम पैदा नहीं हुए तब से देख रहे हैं, ये घर बना सामने, वहाँ की फ़ोटो दे रहे हो तुम हमको। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से कह रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि या तो फतेहपुर को संभालें, अन्यथा की स्थिति में बाबा जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं, हम वहाँ तक जाने के लिए हमें बाध्य न किया जाए और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर आकर के
प्रदर्शन करे, सड़कों पर आकर के लॉ एंड ऑर्डर को संभाले। ये नहीं होने पाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें महिलाओं पे काफ़ी मतलब भय का प्रतीत हो रहा है। सोने चांदी के जेवरात पहनकर बाहर नहीं जा पा रही हैं। लूट की घटनाएं फतेहपुर कोतवाली में बराबर बढ़ती जा रही है, जिसको मतलब फतेहपुर पुलिस खुलासा करने में फेल हो रही है। खुलासा करना तो दूर रहा, उन्हीं को बुला कर प्रताड़ित कर रही है। हमारे विक्रम सिंह, हमारे वो करण सिंह पटेल जी हमारे पूर्व विधायक हैं, सम्मानित भाजपा के बड़े नेता हैं। उनकी धर्मपत्नी मॉर्निंग वॉक में जा रही थी तो उनके साथ चैन स्नैचिंग हुई। साहस देखिए, कहीं लड़की छेड़ी जा रही है। एक हमारा लड़का है मंदिर की रास्ता मांग रहा था, मलवा थाना इंचार्ज ने उसको बैठा लिया बेचारे को। एक हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता एक हाथ का है, तो यादव बिरादरी के 3-4 लखैरे उसको इतना परेशान करते हैं। इतने बार मैंने थाने में कहा, मलवा थाने में कहा, कोई सुनवाई नहीं होती है, मस्ती में है। हमें तो लग रहा है कि एक बड़ा यंत्र सरकारी तंत्र सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहा है और इस पर वो सफल भी हो रहा है। मैं फतेहपुर जनपद नहीं, सभी जिलों की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा सुरक्षित नहीं है, हमारा बहुसंख्यक समाज सुरक्षित नहीं है। इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ पदाधिकारी आह्वान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपने मान बिंदुओं की रक्षा स्वयं करेंगे, अपने धर्म संस्कृति की रक्षा स्वयं करेंगे, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़ जाए। धन्यवाद। गोलू पुरवा के साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट।